हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की चर्चा का विषय रहेगा व्हाई इज़ इंडोनेशिया चेंजिंग इट्स कैपिटल। जी हाँ, देखिए आप सभी को पता होगा कि इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है, कैपिटल है, उसका नाम है जकार्ता। जी हाँ, लेकिन अभी इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है और क्यों इंडोनेशिया अपनी राजधानी, जो उसकी राजधानी 1949 से चली आ रही थी, आखिर ऐसा भी 71 साल बाद में क्या हुआ कि इंडोनेशिया को अपनी राजधानी बदलनी पड़ रही है। तो देखिए, इस वीडियो में हम उन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इफ़ेक्ट आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप जो ग्लोबल वार्मिंग है, पूरे विश्व में जो एकदम बदलता हुआ घटनाक्रम है पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम जो चेंज आ रहा है, उसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडोनेशिया जो है एक द्वीप देश जो है, वो बिल्कुल आइलैंड टाइप है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडोनेशिया जो है मैप में कहाँ है और आखिर ये सब वजह की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और कब से ये प्लान था कि भाई हमें चेंज करना है कैपिटल, और कब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। इस वीडियो में हम उन सब पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप तक वो जानकारी पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई हम बात जिस देश के बारे में कर रहे हैं, वो देश एटलस पे कहाँ स्थित है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एटलस की या वर्ल्ड मैप की, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ पे है। इंडोनेशिया, ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इज ए कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में है एंड ओशियाना बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। जब इंडियन ओशियन की बात करते हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। इट कंसिस्ट ऑफ ओवर 17,000 आइलैंड्स। यहाँ पर छोटे छोटे 17,000 कह सकते हैं आप आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, इंक्लूडिंग जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यानी ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें जो वीडियो में एक बोर्नियो काफ़ी सुनने को मिलेगा और एक आपको जावा सुनने को मिलेगा, जो मेन द्वीप है इसके। ठीक है, अब हम थोड़े एटलस पर नज़र मारते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा का पूरा आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। तो देखिए, इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं आइलैंड कंट्री, ये जो है, ये है आपका इंडोनेशिया। जी हाँ, अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, हम उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो वर्तमान में इंडोनेशिया की कैपिटल है, डेट इज़ जकार्ता। यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी जो प्लान है वो कैपिटल यहाँ से शिफ्ट करके एक नुसात्रा, ईस्ट कालीमंटन जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये वाला, इसके यहाँ पे एक नुसांत्रा नाम से, नुसांत्रा का जो अगर मैं कहूँ जावा लैंग्वेज में जो मतलब होता है वो होता है आइलैंड, यानी द्वीप समूह। तो यहाँ से ये राजधानी शिफ्ट करके यहाँ पे करने का प्लान है। तो आखिर इस राजधानी में जो है अभी वर्तमान में क्या प्रॉब्लम आई और ये नुसांत्रा जो है, इसको बनाने के पीछे वजह क्या है और नुसांत्रा को क्यों चुना गया है, अब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अभी 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया पास्ड ए बिल टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू इट्स कालीमंटन। देखिए, जकार्ता से ईस्ट कालीमंटन में, सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट में जो है कालीमंटन, वहाँ पर लगभग जकार्ता से वर्तमान में 2000 से लेकर 2200 किलोमीटर की दूरी इसकी बताई जाती है। तो 2000 से 2200 किलोमीटर दूर अब ये अपनी राजधानी शिफ्ट करने वाले हैं। द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री विल बी कॉल्ड नुसांत्रा, विच ट्रांसलेट्स टू आर्चिपेलग, यानी द्वीप समूह। एक तरह से आप नुसांत्रा को बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन CNN, द न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू कॉस्ट अराउंड 466 ट्रिलियन रुपया। देखिए, इंडोनेशिया की जो कैपिटल, जैसे हमारी रुपीज़ होती है, उनकी रुपया होती है RUPIAH, यानी अप्रोक्स 32 बिलियन US डॉलर का खर्चा इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। वाइल जकार्ता विल रिमेन इंडोनेशियाज कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर, यानी जो जकार्ता है इंडोनेशिया का, वो कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर रहेगा। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विल मूव टू ईस्ट कालीमंटन। जो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, यानी जो भी इनके ऑफिशियल्स वगैरह हैं, जो मोस्टली कह सकते हैं आप एडमिन डिपार्टमेंट है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का
ईस्ट कालीमंडन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये प्रोग्राम जो था ये 2020 में ही शुरू होना था, लेकिन कोविड के चलते इसमें डिले हो गया और अभी ये 2021 में वापस काम रिज्यूम हुआ है। नुसांतरा विल बी बिल्ट इन 5 फेजेस। देखिए नुसांतरा जो है ये कैपिटल है, इसको 5 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। जो पहला फेज़ है वो 2021 से लेके 2022 से लेके 2024 तक रहेगा, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है। इंडोनेशिया कैपिटल सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1949। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 1949 में, तब से लेके आज तक इंडोनेशिया की कैपिटल जो है जकार्ता रही है। सो वाई चेंज नाउ? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में ये उठता है और उठना भी चाहिए, भाई जब इतनी पुरानी राजधानी है तो आखिर वजह क्या है अब इसको चेंज करने की? तो देखिए इस वजह के लिए हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि गहरे संकट की एक न्यूज़ आई थी काफ़ी दिन पहले इंडोनेशिया के रिगार्डिंग। तो उसमें क्या था आप देखेंगे इस इमेज में, वर्ल्ड फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जकार्ता, यानी डूबता हुआ जो शहर है, दुनिया का सबसे तेज़ डूबता जो शहर है वो जकार्ता है। यही वजह है सबसे बड़ी मेन कोज कि ये चेंज करने की बात कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इंडोनेशियाज डिसीजन इज सिंपल, जकार्ता इज सिंकिंग, डूब रही है जकार्ता। द नॉर्थ पार्ट ऑफ जकार्ता दैट मीट्स द जावा सी हैज़ बीन सिंकिंग 25 सेंटीमीटर्स ईयर। एक साल में 25 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे देखेंगे आप, नॉर्थ पार्ट ऑफ जकार्ता है वो डूब जा रहा है। एंड इट इज़ अफेक्टिंग द 10 मिलियन पीपल लिविंग इन द सिटी। एक जो जकार्ता है ये बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलस सिटी है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 10 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो पॉपुलेशन की वजह से क्या है, ओवर क्राउडेड ये एरिया वैसे भी है, और उस वजह से यहाँ पे इन्होंने प्लान किया है कि हमें राजधानी शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि बोला जा रहा है कि 2050 तक हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो शहर है कहीं डूब ना जाए, 90 to 95%। दिस इज़ डबल द ग्लोबल एवरेज फॉर कोस्टल मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं पूरे विश्व की जो भी कोस्टल सिटीज़ हैं, यानी नदियों के किनारे, सागरों के किनारे जो बसे हुए सिटीज़ हैं, उसमें अगर देखें तो लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास हर साल डूब रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो डबल सिंकिंग रेट है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। यही वजह है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मेन रीज़न कि इन्होंने कोशिश किया, ट्राई किया, काफ़ी इन्होंने डेप्थ में स्टडी की इसके लिए रिगार्डिंग कि क्या करना चाहिए हमें। तो जकार्ता डज नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ओवर ग्राउंड वाटर, इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन ड्रिल्ड बोरवेल्स टू एक्सटेंड ग्राउंड वाटर फॉर इट्स पॉपुलेशन। देखिए ओवर ग्राउंड वाटर जो है, क्योंकि पूरा समुद्र है तो वहाँ पे क्लीन ओवर ग्राउंड वाटर नहीं है, तो उसके लिए इनको डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे हम अपने देश में बोरवेल, ट्यूबवेल या सबमर्सिबल्स लगा लेते हैं, उस टाइप से इनको ड्रिल करना पड़ता है बोरवेल्स को पानी निकालने के लिए अपनी पॉपुलेशन के। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए 10 लाख 10 मिलियन, अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन वहाँ पे अप्रोक्स मोर देन 10 मिलियन है, अगर वहाँ पे रह रही है तो इतने लोगों को पानी निकालने के लिए बोरवेल की रिक्वायरमेंट होगी, और बोरवेल की संख्या भी क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट एज द सिटी बिकेम ओवर क्राउडेड द नंबर ऑफ पम्प्स इंक्रीज्ड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पंप्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एज मोर वाटर वाज सक्ड आउट ऑफ द ग्राउंड द लैंड अबव बिगेन टू ड्रॉप। देखिए जितना नीचे ज़्यादा पानी खींचा जाएगा ऊपर की तरफ, लैंड धीरे धीरे क्या है, सिंक होती चली जाएगी, नीचे की तरफ जाती चली जाएगी। दिस इन एडिशन टू राइज इन सी लेवल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा। एक्सेलरेटेड द रेट एट विच द सिटी इज श्रिंकिंग, और जो इस शहर के डूबने की दर है वो धीरे धीरे क्या एक्सेलरेट करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जकार्ता इज बिल्ट ऑन ए डेल्टा बट 40% ऑफ इट इज़ बिलो सी लेवल, यानी ये आप इस डेल्टा की बात करें तो 40% जो है सी लेवल के नीचे है। दिस कंबाइंड विद सी लेवल राइज एंड एन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स दैट जकार्ता गेट्स फ्लडेड एवरी फ्रिक्वेंटली, यानी वेरी फ्रिक्वेंटली, यानी जकार्ता में वो आए दिन देखे होंगे आपने, वहाँ पे क्या है, बाढ़ वगैरह आती रहती है। A third of the city could be अंडर वाटर बाई 2050, यानी 2050 तक, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है अगर ऐसा ही चलता रहा, एज पर द एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो
first announced the plan to move the capital city from Jakarta in 2019। 2019 में ही उन्होंने ये बात बोली थी, ये प्लान बताया था, अनाउंस किया था, बट 2020 जैसा मैंने आपको बताया कोविड के चलते इस प्लान में 1 से 1.5 के 2 साल की देरी हुई। By relocating its capital, the government also hopes to redistribute wealth। जावा इज़ होम टू 60% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। देखिए जावा आइलैंड यानी जहाँ पे इंडोनेशिया का कैपिटल अभी जकार्ता है, आप देखेंगे वहाँ पर क्या है 60% पॉपुलेशन इंडोनेशिया की रहती है एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और आप मान के चल सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ से डील होती हैं। इवन थ्रो कालीमंटन इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम बिगर। कालीमंटन जो है हालांकि इससे 4 गुना बड़ा है। बट वाई डू सम पीपल अपोज द डिसीजन टू चेंज द कैपिटल। अब देखिए जब भी कभी आप इस टाइप की चीज़ें देखेंगे तो अपोजिशन होना लाजमी है। तो यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं या कुछ लोग या कुछ एनवायरमेंटलिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए वजह इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आजकल हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है हमारा एनवायरनमेंट, हमारी इकोलॉजी, हमारा पर्यावरण। तो जहाँ भी पर्यावरण के रिलेटेड कुछ भी समस्या आती हैं तो वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा इश्यू होने हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप जिस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, आप बचने की कोशिश किससे कर रहे हैं? क्योंकि जो वाटर का राइज है समुद्र में वो बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे बचने की आप कोशिश कर रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आप इधर से उधर शिफ्ट होंगे तो ये भी सोचने की बात है कि क्या आप वहाँ पर जाके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, क्योंकि आपको इतना बड़ा ओवर क्राउडेड इतनी चीज़ें चेंज करनी है। तो वहाँ पे एक्चुअली वो इलाका जो है बहुत फेमस है अपना, कह सकते हैं फ्लोरा और फोना के लिए, यानी बहुत ही ज़्यादा नेचुरली रिच इलाका है। तो उस इलाके में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप डेवलपमेंट का काम शुरू करोगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाओगे। तो यही वजह है कि उसका विरोध किया जा रहा है। And even though the Indonesian president promised the capital will be a low carbon super hub, there are major environmental issues with its ग्रांड प्लान। तो जो उनका प्लान है उन्होंने बोला कि मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं इसके साथ में। हालांकि उन्होंने बोला कि लो कार्बन सुपर हब होगा। मैनी एनवायरमेंटलिस्ट हैव वार्न्ड दैट मूविंग द कैपिटल टू ईस्ट कालीमंटन वुड लीड टू ए मैसिव डिफॉरेस्टेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईस्ट कालीमंटन्स रिच फ्लोरा एंड फोना। जो यहाँ पर देखिए पेड़ पौधों की, फ्लोरा एंड फोना, एनिमल्स की, बर्ड्स की, आप देखेंगे इतनी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, इतना वहाँ पे क्या है रिच इलाका है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा, जो एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण बन के सामने आएगा। बोर्नियोज रेन फॉरेस्ट इज़ द 3rd लार्जेस्ट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट एंड होम टू ऑर्गेंटन्स, सन बियर्स एंड लॉन्ग नोज्ड मंकीज़। देखिए आप देखेंगे कि बोर्नियो जो रेन फॉरेस्ट है वो 3rd लार्जेस्ट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, एंड होम इतने सारे देखिए ऑर्गेनट्स, सन बियर्स एंड लॉन्ग नोज्ड मंकीज़ यहाँ की जो है स्पेशल प्रजातियाँ हैं। द बोर्नियो रेन फॉरेस्ट हैज़ ओवर 221 लैंड मैमल्स स्पेसीज़, 221 लैंड मैमल स्पेसीज़ हैं, 420 बर्ड्स की, 15,000 से ज़्यादा प्लांट्स स्पेसीज़ हैं, 3,000 वैरायटी ऑफ ट्रीज़ हैं। These are already under tremendous attack by the country's mining and palm oil industries। देखिए जो वहाँ पे पाम ऑयल इंडस्ट्रीज होती है और माइनिंग है, उसकी वजह से ऑलरेडी उन लोगों को, उन स्पीसीज़ को, उन फ्लोरा एंड फोना को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और अगर वहाँ पे आप अभी कैपिटल शिफ्ट करोगे तो और खतरा वो बढ़ जाएगा। इवन दो देयर आर सम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द शिफ्टिंग, इंडोनेशिया इज मूविंग अहेड विद इट्स मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट येट। इफ़ अगर ऐसा संभव हो पाता तो देखिए अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा म्यांमार ने अपनी राजधानी यंगून से बदल के न्यापी तय कर दी थी, मलेशिया, ब्राज़ील, इन सब ने क्या है अपनी कैपिटल्स को चेंज किया है। तो क्या इंडोनेशिया भी इस लिस्ट में शामिल हो पाएगा? देखिए प्लान पूरा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का कहना है, वी विल नॉट डिस्टर्ब एनी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। हम कोई सी भी एग्जिस्टिंग जो भी संरक्षित क्षेत्र है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इंस्टेड वी विल रिहेबिलिटेट इट, बल्कि हम जो है वो कह सकते हैं इनको और ज़्यादा बसाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी जो वर्तमान में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है उसकी जगह ईस्ट कालीमंटन में नुसांत्रा को यहाँ पर अभी इंडोनेशिया की कैपिटल बनाने का जो प्लान है, जो बिल है, वो पास कर दिया गया है। और अभी देखेंगे आप आने वाले कुछ समय में इंडोनेशिया भी अपनी कैपिटल चेंज कर लेगा।
तो वर्तमान में इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में लाई करती है, और कह सकते हैं कि ये जो कंट्री है आइलैंड कंट्री है, और अभी वर्तमान में उसकी कैपिटल जकार्ता है। अगर आप देखेंगे तो उसकी करेंसी रुपया है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।